अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान साहब का काउंटडाउन शुरू हो गया है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जो तहरीक अदम एतमाद उनके ख़िलाफ़ दाखिल करवाई गई थी असम्बली सेक्रेटेरिएट में, आज वो बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर कबल कौमी असम्बली के इजलास में पेश कर दी गई है। करारदाद की सूरत में उस करारदाद पर एक इब्तदाई वोटिंग भी हो गई है। करारदाद पेश करने के लिए कुल जो है वो 20% जो ऐवान का रुकन होते हैं उनका मौजूद होना ज़रूरी है, जबकि 161 अरकान जो थे अपोजिशन के वो इस वक्त ऐवान में मौजूद थे और उन्होंने उस करारदाद के हक़ में अपनी राय दी। उसके बाद एक तरीक़ाकार ये होता है कि जी 3 से 7 दिन के अंदर जो है वो पेश उस पर बहस के बाद उसके ऊपर वोटिंग होती है। लेकिन अभी इब्तदाई तौर पर यह पता चला कि हुकूमत उस पर बहस नहीं करवा रही और असम्बली का इजलास डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की जो सदारत में हुआ था उन्होंने इसको मुलतवी कर दिया है 31 मार्च बरोज़ जुमरात तक। 31 मार्च बरोज़ जुमरात इस पर करारदाद पर बहस होगी। इस पर वोटिंग फिर वो 7 दिन का वक्फ़ा पूरे होने से पहले यानी कि 31 को भी हो सकती है, यकम को भी हो सकती है और 2 को भी हो सकती है। देखते हैं कि वो इस पर वोटिंग कब करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कौमी असम्बली की बिल्डिंग से हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट सदीक साजिद साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या सूरत हाल है। जी सदीक साजिद, हमें बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या करारदाद पेश हुई है और इसकी क्या तफसीलात हैं। जी, कौमी असम्बली में आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की जो करारदाद है वो पेश कर दी गई है और इसको बहस के लिए ऐवान ने मंजूर कर दिया है। बहस 31 मार्च से शुरू होगी शाम 4 बजे से। 2 से 3 दिन ये बहस जो है वो जारी रह सकती है। 2-3 दिन कम अज़ कम जो बहस के लिए स्पीकर जो है वो मुख्तस कर सकते हैं और उसके बाद फिर इसके ऊपर वोटिंग होगी। आज जब इजलास शुरू हुआ तो वक्फा सवालात की जो कार्रवाई है उसको डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने मुअत्तल कर दिया। कल के लिए जो निजी कार्रवाई का दिन था उसको भी मुअत्तल कर दिया और उसके बाद फिर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने से मुतालिक जो है एक आइनी जो तरमीम 26वीं आइनी तरमीम का बिल ज़ैन कुरैशी ने ऐवान में पेश किया, जिसको कैमा कमेटी को भिजवा दिया गया है और उसके बाद फिर अदम एतमाद की तहरीक ऐवान में पेश की गई और इस अदम एतमाद की तहरीक पर 147 अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानब से अदम एतमाद की ये तहरीक ऐवान में पेश की गई। इसके लिए आइन का आर्टिकल 95, उसकी झैली शेख 1 और कौमी असम्बली का कायदा 37 उसके मुताबिक ये तहरीक जो है ऐवान में पेश की गई, जिसकी हमायत के लिए कम अज़ कम 20% अरकान जो कि 68 बनते हैं उनका ऐवान में हाज़िर होना और इस तहरीक की हमायत करना ज़रूरी था। जबकि जब जो अरकान अपोजिशन के खड़े हुए इसकी हमायत में उनकी तादाद 161 थी, 161, क्योंकि शाहजहान बुर्की हुकूमत छोड़कर अपोजिशन में आ गए हैं तो आज उन्होंने अपोजिशन का साथ दिया। जब तहरीक मंजूर कर ली गई तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ को इजाज़त दी गई कि वो करारदाद पेश करें, यानी कि अदम एतमाद की करारदाद, जिसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने अदम एतमाद की करारदाद पेश की गई, जिसमें कहा गया है कि इस ऐवान की राय है कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कौमी असम्बली पाकिस्तान के अरकान की अक्सरियत का एतमाद हो चुके हैं, लिहाजा इन्हें ओहदे पर फाइज नहीं रहना चाहिए। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ऐलान किया कि चूँकि अदम एतमाद की करारदाद तहरीक की मंजूरी के बाद पेश की जा चुकी है, लिहाजा कौमी असम्बली के क़वायद ज़ाब्त के मुताबिक अब इसके ऊपर बहस होनी है और बहस के लिए उन्होंने कहा कि जुमेरात 31 मार्च का जो दिन है वो मुकर्रर किया जाता है और 31 मार्च को जो है वो शाम 4 बजे अब इसके ऊपर बहस होगी और उस बहस के बाद फिर बाज़ाब्ता तौर पर इसके ऊपर जो है वो वोटिंग होगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये तमाम जो अरकान हैं अपोजिशन के, उनको इस तहरीक को कामयाब बनाना है। अब हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है। अपोजिशन को इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए 172 सादा अक्सरियत ऐवान में शो करना होगी और जब बहस हो जाएगी तो वोटिंग डिवीज़न के ज़रिए होगी, ओपन वोटिंग होगी, रजिस्टर रखा होगा, उस पर जो हाज़िरी लगेगी वही वोट जो है वो काउंट किया जाएगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से जो काउंटडाउन है वो शुरू हो गया है और 31 मार्च से बहस शुरू होगी, 2 से 3 दिन जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक साजिद। नाज़रीन, आपने सुना सदीक साजिद साहब ने आपको मुकम्मल तौर पर तफसीलात से आगाह किया। इसके साथ साथ हम आपको ये भी खबर देते चलें कि जिस वक्त ये तहरीक अदम एतमाद असम्बली में करारदाद की सूरत में पेश हो रही थी और इसके ऊपर वोटिंग हो रही थी, एन उसी लम्हे स्पीकर पंजाब असम्बली और मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी रहनुमा चौधरी परवेज़ लाई अपने साहबजादे और वफाकी वज़ीर चौधरी मोनिस लाई के साथ जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए बन्नी गाला उनकी रहायशगाह पर पहुँचे थे और ये मुलाकात कोई पहले से शेड्यूल नहीं थी। ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से उनको दरख्वास्त की गई थी कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब उनसे बात करना चाहते हैं, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब की बात सुन लें।
तो अभी तक यही पता चला कि उनकी बात सुनने गए हैं। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जनाब हुकूमत जो है, जिसने अभी तक वज़ारत आला की पेशकश नहीं की थी चौधरी परवेज़ इलाही को, वो अब पेशकश भी कर रहे हैं। अब देखना ये कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनकी सिर्फ बात सुन के वापस आ जाते हैं या इसके ऊपर कोई फ़ैसला भी लेते हैं। इतना पता चला है कि जब वो वापस आएंगे परवेज़ इलाही साहब, तो फिर वो इत्तेहादियों से, जो दीगर इत्तेहादी हैं MQM वगैरह, उनसे बात करेंगे और उनको एतमाद मिलेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से उनकी क्या बात हुई। बहरहाल जी, वज़ीर-ए-आज़म साहब का काउंट डाउन शुरू हो गया, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तहरीक अदम एतमाद का जो कानूनी प्रोसेस है वो अब जारी व सारी, और किसी भी दिन यानी कि 31 मार्च या कम या 2 इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा का आखिरी दिन भी हो सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।